संसार। संसार ऐसा नाम है जहाँ पे हम सब रहते हैं। हम सब जीवित प्राणी जो हैं, हमें जो है यहाँ रहने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है जिससे कि हम जिंदा रह सकें। जैसे हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, एक दूसरे का साथ है। इतना सुंदर भगवान ने जो है संसार बनाया है, लेकिन ये संसार बना कैसे? क्या हमारे जैसे आजकल जैसे इंसान इंसान से लड़ते हैं, क्या उस समय भी लड़ाई झगड़े होते थे? या कैसे जो है दिन बटा रात बटी, कैसे जो है मौसम बटे हैं? तो उसमें से कुछ जो है संसार की रचना कहानी में मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करने वाली हूँ। ये कहानी जो है पूरी नहीं, लेकिन एक छोटा सा भाग है जिससे कि हमें पता चल सकता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो आइए एक कहानी सुनाती हूँ आपको। और ये जो कहानी है इसका नाम है संसार की रचना। तो बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान हुआ करते थे, जैसे कि हम सबने सुना है हमारे दादाजी से, उनके दादाजी से, उनके दादाजी से। तो भगवान जो है मपुंगू सबसे बड़े देवता हुआ करते थे। उन्होंने जो है धरती बनाई, उन्होंने जो है आकाश बनाया, और उन्होंने जो है एक स्त्री और एक पुरुष बनाया। उन्होंने उन्हें दिमाग तो दे दिया, लेकिन उन्हें दिल नहीं दिया। तो एक बार क्या हुआ कि जो राजा मपुंगू थे, इनके 4 बच्चे थे। एक कौन कौन थे 4 बच्चे? एक तो था चंद्र, एक था सूर्य, एक था बादल, और एक था अंधकार। तो इन्होंने क्या किया, इन चारों को एक साथ बुलाया और फिर बोला कि मैं जो है अब छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, अपने काम से निवृत्त होना चाहता हूँ। अब मुझे जो है इंसान कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे, मैंने इन्हें बना दिया है, अब ये अपना काम खुद करेंगे। लेकिन मैं जाने से पहले जो है अपनी जगह पे एक हृदय यानी कि दिल को जो है धरती पर भेजूंगा इनके बीच में। लेकिन मैं जाने से पहले तुम चारों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग सब क्या करोगे? तो उन्होंने जो है सबसे पहले बरसात से कहा, बादल से कहा, जो बरसात बरसाता है, कि बादल तुम क्या करोगे? तो बादल ने कहा, मैं मूसलाधार पानी बरसाऊंगा और हर चीज को पानी में डुबो दूंगा। तो राजा मुपुंगु ने कहा, भगवान ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इन दोनों की तरफ देखो। उन्होंने स्त्री और पुरुष की तरफ देखते हुए कहा, दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है ये पानी के अंदर जिंदा रह सकेंगे? तुम सूर्य जो है इसकी मदद लेना, तुम जितना पानी चाहो बरसा देना, और सूरज को अपना काम करने देना। सूरज जो है अपनी रोशनी से, अपनी गर्मी से जो है पानी को सुखा देगा। ठीक है? तो ऐसा जो है तुम करना, तुम उसकी मदद लो। ऐसा कह के उन्होंने जो है सूर्य से बोला, सूर्य तुम बताओ, तुम क्या करोगे मेरे जाने के बाद? इनके लिए, इंसानों के लिए, धरती के लिए, आकाश के लिए क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, मैं इतनी तेज चमकूंगा, इतनी तेज चमकूंगा कि सब लोग जल जाएं। तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र से कहा, नहीं, ये होगा तो फिर मेरे बनाए इन मनुष्यों को भोजन कैसे मिलेगा? देखो, जब अपनी गर्मी से सबको झुलसाने लगोगे, तब बादल को मौका देना, वह पानी बरसाकर राहत देगा और फल अनाज उगने में सहायता करेगा। और तुम अंधकार, तुम क्या करोगे? तुमने क्या सोचा है? तो अंधकार ने कहा, मैं मैं तो यहाँ पे राज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा के लिए अंधेरा कर दूंगा। तो भगवान ने कहा, दयालु बनो। भगवान ने बहुत ही प्यार से समझाया उन्हें कि तुम्हें दयालु बनना है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने इतना सुंदर संसार बनाया, धरती बनाई, आकाश बनाया है, आसमान बनाया है, स्त्री और पुरुष बनाए हैं? तो तुम चाहते हो कि ये सब कुछ खत्म हो जाए? ये सब कुछ जो है, इतने पशु पक्षी जो मैं बना के जा रहा हूँ, ये सब कुछ किसी को दिखाई ना दे, सब अंधेरे में घूमते रहें? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम इस समय जो है चांद की मदद लेना, ताकि सब लोग जो हैं मेरी बनाई सुंदर सी दुनिया को देख सकें। तो इस प्रकार से जो है तुम
इसको मौका दो ताकि ये धरती को चमका सके। जब ये 1/4 रह जाएगा तब तुम अपना साम्राज्य फिर फैला लेना। मतलब कि जब ये अमावस्या होगी तो तुम वापस से अपना साम्राज्य फैला सकते हो। ठीक है, अब ये कह के जो है भगवान जो थे मपुंगू, वो जो है चले जाते हैं, मतलब कि अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ समय बाद हृदय वहां पे आता है और पूछता है कि क्या हुआ पिताजी जो हैं कहाँ चले गए हैं मुझे यहाँ छोड़ के। तो उन्होंने बताया कि पिताजी जो हैं वो तो चले गए हैं और हम सबको समझा के गए हैं कि हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। कोई भी एक जना यहाँ पे राज नहीं करे। सूर्य को जो है बरसात बादल का साथ देना है, बादल को सूरज का साथ देना है, अंधकार को चांद का साथ देना है, चांद को जो है अंधकार का साथ देना है। ऐसे करके ही दुनिया चलती है और हम सब जो है जिंदा रहते हैं। ये कह के उन्होंने हृदय को समझाया और हृदय जो है धरती पे गया। और तब से जो है हम सबके हृदय में जो है एक दूसरे के लिए प्यार पनपता है, एक दूसरे को हम समझते हैं, समझाते हैं। और हम सब जो है भगवान को मानते हैं क्योंकि भगवान की ही रचना है जो हमें इतनी सुंदर सुंदर सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इंसान बने हैं। इंसान को इतना सारा कुछ एहसास है, इतनी सुंदर चीजें वस्तु देखने को मिलती हैं। तो हमें जो है हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमें दिल दिया है धड़कने के लिए, प्यार करने के लिए दूसरे को। उसको हमेशा जो है मीठा बोल के एक दूसरे को अपनाना चाहिए। और जैसे इन सब ने सीखा एक दूसरे का साथ देना, वैसे हमें एक दूसरे का साथ देना भी सीखना चाहिए। तो ये कहानी थी संसार की रचना।